एक संदेश को सुनना सब कुछ नहीं होता। एक मैसेज को सुनना सब कुछ नहीं होता। एक संदेश को सुनकर उससे जकड़ जाना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास आज बहुत सारे लोग हैं जो हर रविवार चर्च में आते हैं, पर कितने लोग हैं जो उस सुने हुए वचन को सोमवार से लेके शनिवार तक उसके साथ ग्रिप रहते? बहुत कम मिलेंगे आपको। इसीलिए बाइबल बताती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर पथरीली भूमि है और उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ पाता वचन। क्यों वचन जड़ नहीं पकड़ता? क्योंकि वचन सुनने के बाद उनका उस सुने हुए वचन से कोई नाता नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन वो आते हैं तो जस्ट मीटिंग पूरी होती है, पास्टर से हाथ रखवा के दुआ करते हैं, पर पूरी मीटिंग के अंदर वचन के प्रति वो बिल्कुल भी अवेयर, चौकन्ने नहीं होते। ये कारण है कि कलीसिया इन दिनों में थोड़ी सी कमजोर पाई जा रही है। मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर एक भाई आए। उस भाई ने मीटिंग पूरी करने के बाद सबको कहा कि सब अपने अपने हाथ चेक करो, आपके हाथ में सोने का पानी आया होगा, गोल्डन डस्ट। मैं भी चेक कर रहा था। मीटिंग पूरी हुई, हम लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आप मुंबई से हैं? मैंने कहा हाँ। आपको मेरा संदेश अच्छा लगा? मैंने कहा हाँ अच्छा लगा ब्रदर, लेकिन एक चीज बोल सकता हूं आपको, अगर आप बुरा ना माने। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा हम क्यों लोगों का ध्यान वचन से निकाल के इन बातों में लगा रहे हैं? आज कलीसिया को वचन की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। बाइबल कहती है आदि में वचन था, बाइबल नहीं कहती है आदि में गोल्डन डस्ट थी। मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज कलीसिया को किस चीज की जरूरत है? कितने लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं भाई नीलेश भी मेरे साथ एग्री होंगे, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है आदि में आराधना थी? देखो वो एक वर्शिपर है, फिर भी एग्री नहीं है कि हाँ वो जानते हैं ब्रदर सही कह रहे हैं। बाइबल नहीं कहती है कि आदि में आराधना थी, बाइबल कहती है आदि में वचन था। और मैंने देखा है मेरे भाई को, शायद आपने देखा है कि नहीं, वो आराधना जब करते हैं उनकी आराधना में वचन नहीं होते। अब वो गीत गा रहे थे, ले चल पवित्र स्थान में, यू नो, शुद्ध जल तू छिड़क दे। आपको पता है ये वचन है यहेजकल में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। देखा जाए तो गीतों में वचन है। मैं एक जगह पे गया था, आपको पता है वहां आराधना कैसे हो रही थी? ये जो व्हाइट लाइट्स है ना, इधर ग्रीन, येलो और मरून लाइट लगी थी और इधर अलग ही लाइट्स, और वो घूम रही थी। और मैं जैसे स्टेज पे आया, मेरे पीछे धुआं छोड़ दिया। अभी देखिए, ये देखिए, अभी मैं इधर से आया ना, लाइट्स ऐसे से होने लगी और मैं जैसे आया धुआं उड़ने लगा। मैंने बोला मैं प्रचार करूंगा कि बसंती नाचेगी? क्या करना है? क्या ता थई थथा थई करना क्या है कि ता थई थथा थई, ये है क्या? फिर मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला ये सब क्या है? पास्टर हम जवानों को खींच रहे हैं। जवान ऐसे खींचते? जब आप ऐसी हरकतें करते हैं ना कुछ लोग, तो आपको पता है क्या, आप क्या प्रकट करते हो कि पवित्र आत्मा के पास अभी ताकत नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा दुनिया में कुछ देख के उधर का कॉपी इधर कर रहा है। हमें इन सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रभु का महान सामर्थी वचन है जो हर एक को बदलने की ताकत रखता है।
That's called Western worship. अगर आपको अभिषेक चाहिए, इफ यू वॉन्ट द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहिए मेरे अपने बाजू वाले को बोलिए, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ए कम ऑन फास्ट, एक दूसरे को बोलो, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभिषेक पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कौन सा लेते हैं आजकल लोग। मीटिंग पूरी हो जाएगी, सब लाइन लगा के, पास्टर जी हाँ हाथ तो रख दो, पांव तो रख दो, पूरे आ जाओ। आजकल ये शॉर्टकट लोगों ने किया है, दैट कॉल ले हैंड प्रेयर। कुछ लोग तो पैसे भी लेते हैं इसके। हाँ, 25,000 रुपए हाथ रखवाने के लिए। मैं बूटी कौड़ी न दूं, 1 रुपया न दूं। कहिए ले हैंड, हाँ मेरे ऊपर हाथ रखो, पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखो। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए अभिषेक मिलता कैसे। हाथ रखूंगा ना, थोड़ा सा मिलेगा, वहां से पूरा आता है। हालेलुया। हम हाथ रखने का इनकार नहीं कर रहे हैं, बाइबल में उसकी भी जगह है। चेलों ने हाथ रखा, उन्हें पवित्र आत्मा मिला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा, हाथ रखने से 10% मिलेगा, सिंहासन पर जाने के साथ 100% मिलेगा। किसके साथ चाहिए? आपको पता है अभिषेक कहां से आता है? भजन संहिता में लिखा है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। कहां पर डाला गया? हाथ पे। हाँ बहन, कहां पर? ऐसे करो 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 करो, ओ वीआईपीओ करो, यस। कहिए यहां पर डाला गया। सबसे पहले अभिषेक कहां पर डाला गया? कहिए सर पर, जोर से कहिए सर पर, जोर से कहो सर पर। हाँ, हमारी बाइबल कहती है यीशु कलीसिया का सर है, सब कुछ वहां से आता है। लिखा है यह वह तेल है जो सर पे डाला गया। उसके बाद कहां पर आया? लिखा है दाढ़ियों पर बह निकला। सब लोग ऐसे करो, दाढ़ी। हाँ बहन तू भी कर, दाढ़ी। कहिए दाढ़ियों पर निकला। ओ अभिषेक मैच्योर लोगों के लिए है, बच्चों की चीज नहीं है। वो सयानों के लिए है जिनको दाढ़ियां हैं। वो बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे समझते हैं आप लोग, जो सारा दिन वो बच्चों के लिए नहीं है। वो बॉलीवुड की पिक्चरों को देखने वाले लोगों के लिए नहीं है। वो उनके लिए है जो खुदा के पीछे चलना चाहते हैं। वो बच्चों की चीज नहीं है। तो ब्रदर मैं क्या करूं? सयाना बन। मैं गदर 2 देख के आया हूं। मैं एनिमल देख के, इसलिए एनिमल की तरह लगता है तू भी। मैं ये देख के आया, मैं वो देख के आया। बोलो अभिषेक इनके लिए नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु वेट करता है कि ये लोग पहले सयाने बन जाएं। अभिषेक बच्चों की चीज नहीं है। एक परमेश्वर के दास ने कहा अभिषेक येहू जैसे लोगों के लिए है जो इजबिल के परिवार को खत्म करना चाहते हैं। ये बच्चों की चीज नहीं है। बॉलीवुड की मूवीज देखने वाले, सेल्फी निकालने वाले, अभी तक बालों को इधर से कटवा के इधर से कटवा के, ट्रैक्टर चला के जो लोग आते हैं इधर, वो बच्चों की चीज नहीं है। अभी तक फटी हुई जीन्स पहन रहा है और प्रभु को कहता है प्रभु मेरा अभिषेक कर। प्रभु पहले जीन्स अच्छा कर। कहो अपने बाजू वाले को अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है। कहिए अभिषेक सयानों के लिए है। यस। अगर आप सेल्फियां निकालते हो सारा दिन, मैं सेल्फी निकालने के खिलाफ नहीं हूं भाई, एक आधा चल जाता है, लेकिन कुछ लोग जिधर खड़े हो जाएं, ये जबान बाहर क्यों निकलता है? भैंस का आत्मा घुसा है क्या? हाँ बहन, कहिए मेरे पीछे अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा करो, ऐसे बोलो बाजू वाले को, अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है।
ओ, अभिषेक सयानों के लिए है, मैच्योर लोगों के लिए है, जो उसका अर्थ जानते हैं कि वो क्या मायने रखता है। आपको पता है, याद रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभिषिक्त हूं। याद रखना, आपकी अभिषेक आपकी घोषणा करता है। आमेन। याद रखिए, आपको अपनी घोषणा करनी नहीं चाहिए, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रचारक हूं, मेरे पास आओ, मुझे सुनो। खुद की घोषणा मत करो। जब अभिषेक आएगा, वो तुम्हारी घोषणा खुद ब खुद करेगा कि आप एक परमेश्वर के जन हैं। Anointing will announce you. Don't announce yourself. जब दाऊद का अभिषेक हुआ, सबको पता चल गया। बाइबल बताती है, यीशु का अभिषेक हुआ, पूरी इज़राइल को पता चल गया। जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों का अभिषेक हुआ, हर एक को पता चल गया। जब आपका भी होगा, सबको पता चल जाएगा कि आपका अभिषेक हुआ है, क्योंकि अभिषेक डिफरेंसेस दिखाता है। अभिषेक पाने के बाद कोई एक जैसा नहीं रह सकता, उसके अंदर डिफरेंसेस दिखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग रोक जमाते हैं, मैं एक प्रभु का दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक पास्टर को मैंने कॉल किया, पास्टर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूं। पास्टर जी, हम आपकी मीटिंग रखवाना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं आऊंगा। तो ब्रदर मुझे बताइए, आपका कैसा है आना, मुझे बताइए। आप मुझे ब्रदर मत बोलिए, मैं पास्टर हूं। मैंने कहा सॉरी ब्रदर, ओह सॉरी पास्टर। मांग के इज्जत पाना भी कोई इज्जत होती है? हेलो, मांग के इज्जत पाना कोई इज्जत होती है? मेरे मुंह से फिर से निकल गया ब्रदर, वो भड़क गए। आपको मैंने बोला मैं पास्टर है। मैंने कहा ब्रदर मैं रख रहा हूं। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, आपने कुछ सोचा मुझे बुलाने के लिए? मैंने कहा आपको बुलाने से अच्छा है हम हाथी पाले। मैंने भी बोल दिया, Who cares? इतना अपने टाइटल पर घमंड, इतना अपने नाम पे घमंड। आपको मैं एक बात बताऊं, जितने भी जवान हैं, मेरे भाई लोग हैं, आप भी आने वाले दिनों में लीडर बनने वाले हो। आमीन। याद रखिए, कोई आपकी इज्जत करता है, अच्छी बात है। आप कभी भूख मत रखना मेरी लोग इज्जत करें। कोई आपकी इज्जत करता है, धन्यवाद प्रभु का, रिसीव करो उसको। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे यह औदा दिया। आप भूख मत रखो, आप प्यास मत रखो। हमारे चर्च में एक बहन आई, पूरी आगे की रो भरी हुई थी। वो आई, आगे आके खड़ी हो गई, सब बैठे, सबको देख रही है। और हमारे भी लोग इतने सयाने, कोई उठने को तैयार नहीं है। सब नीचे मुंह नीचे करके बैठे हुए हैं कि हमको बोलेगी उठो। उनको पीछे बैठना पड़ा, पीछे जाके ऐसे बैठ गई, मुंह सुझा के। मीटिंग पूरी हुई, मुझे आके कहती है, पास्टर प्रेमानी आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा या। जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, वो या बोला करो, आपको सब इंग्लिश या बोलो, बाजू को या बोलो या। किसी को भी इंग्लिश नहीं आता है ना, खाली ऐसा बोला करो या, आपको सबको लगेगा आप अमेरिका से आए हो। या मैंने बोला या। पास्टर प्रेमानी व्हाट इज दिस? मैंने कहा व्हाट हैपेंड सिस्टर जी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आपके चर्च में मेन लोगों के लिए जगह नहीं है? मैंने कहा दीदी, हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते, तू भी जल्दी आ। ये प्रभु के घर में छोटा बड़ा कहां से आया? हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं। ये कास्टिज्म यहां मत लेके आओ।